बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द वाइट एलिफेंट, स्टोरी फ्रॉम इंग्लिश रीडर बुक ऑफ DAV क्लास 6। बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी है एज द टाइटल सजेस्ट ऑफ अ वाइट एलिफेंट। और इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स हैं एक वाइट एलिफेंट और उसकी मदर जो ब्लाइंड और ओल्ड है, एक फॉरेस्टर जो बहुत ही कनिंग है यानी धूर्त है, और एक किंग जो बहुत ही जेनरस है, बहुत ही दयालु है। और इन सभी को छोड़ के भी हैं ट्रेनर्स जो एलिफेंट को पकड़ लेते हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट द ऑथर। रस्किन बॉन्ड इज द राइटर ऑफ द स्टोरी। Ruskin Bond is an Indian short story writer and novelist. He has played a pioneering role in growth of children's literature in India. He writes about the simple hill folk of Uttaranchal living in close proximity with nature. He is a prolific writer. Do read the stories contained in The Blue Umbrella and Uncles, Aunts and Elephants. You will also love the adventure of Rusty and Crazy Times with Uncle Ken. रस्किन बॉन्ड एक इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट हैं। इंडिया में बच्चों के लिए जो साहित्य है उसके विकास के लिए वे एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। उत्तरांचल के सीधे साधे पहाड़ी लोगों के बारे में जो प्रकृति के बहुत पास हैं, रस्किन बॉन्ड उनके बारे में लिखते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। द लिटिल ब्लू अम्ब्रेला एंड अंकल्स और आंट्स एंड एलिफेंट्स, इन किताबों की कहानी आप ज़रूर पढ़ें। आपको द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी एंड क्रेजी टाइम्स विद अंकल केन पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। आई नो यू आर वेरी ईगर टू नो द स्टोरी, सो लेट्स स्टार्ट। Long ago, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountains. The finest elephant in the tribe was a rare white animal. बहुत दिनों पहले हाथियों का एक बड़ा सा झुंड हिमालयन माउंटेन के पास जो फॉरेस्ट है उसमें रहता था। इन सभी एलिफेंट्स में एक दुर्लभ सफ़ेद हाथी था जो सबसे ज़्यादा सुंदर था। Unfortunately, the mother of this elephant was old and blind. लेकिन बदनसीबी से उस एलिफेंट की जो माँ थी वो ओल्ड और ब्लाइंड थी। Although her son gathered sweet wild fruits for her every day, he was often angry to find that the other elephants had stolen his mother's food. उसका बेटा हर रोज़ उसके लिए मीठे जंगली फल लेके आता था, लेकिन वो प्राय से गुस्सा हो जाता था जब वो देखता था कि बाकी हाथियों ने उसके माँ का खाना चुरा लिया है। मदर, he said it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I have discovered. तब उसने अपनी माँ से कहा, हम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि मैं और आप यहाँ से चले जाएं और दूर एक गुफा है जो मैंने खोज के निकाली है उसमें जाके रहें। The mother elephant agreed, and for a time the two of them lived happily in a peaceful spot near a glade of wild fruit trees until one evening they heard loud cries coming from the great forest. मदर एलिफेंट राजी हो गई और बहुत दिनों तक वे दोनों इस शांतिपूर्ण जगह में, जहाँ पास में खुली जगह में बहुत सारे जंगली फ्रूट्स अवेलेबल थे, वहाँ पे खुशी खुशी रह रहे थे, जब तक कि उनको एक शाम उस बड़े वाले जंगल से जोर जोर से रोने की आवाज़ें आती सुनाई दी। That is the voice of a man in distress, said the white elephant. I must go and see if I can help him. वो किसी इंसान की आवाज़ है जो मुसीबत में है और जिसे अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है। वाइट एलिफेंट ने कहा, मैं ज़रूर जाऊंगा और देखता हूँ उसकी मैं हेल्प कर पाता हूँ या नहीं। Do not go, my son, said his mother. I am old and blind, but I know the ways of human beings towards us. Your goodness will be rewarded by treachery. तब उस एलिफेंट की मदर ने कहा कि मेरे बेटे मत जाओ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, पर मैं इंसानों का हमारे प्रति व्यवहार जानती हूँ। तुम्हारी अच्छाई का बदला वो अपने विश्वासघात से देंगे।
But the white elephant could not bear to think of anyone in trouble, and he hurried down to the lake in the direction of the cries, where he discovered a man who was a forester. लेकिन सफ़ेद हाथी किसी को मुसीबत में फंसा हुआ सोच भी नहीं सकता था, और वो जल्दी से झील में उतर के जिधर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उधर गया, और वहाँ पे उसने एक फॉरेस्टर यानी फॉरेस्ट के दरोगा को पाया। "Don't fear me, stranger," he said. "Tell me, how can I help you?" The forester told the white elephant that he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to Banaras where he lived. हाथी ने कहा, अजनबी, मुझसे डरो मत और ये बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब उस फॉरेस्टर ने वाइट एलिफेंट से कहा कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ और 7 दिन और रात बीत चुके हैं, लेकिन उसे अपना घर बनारस जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। "Climb on my back," said the elephant cheerfully, "and I will carry you home." मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मतलब फिक्र नॉट when I am here. The elephant carried the man swiftly through the forest until they reached open country. Then he left him on the outskirts of the city before returning to his cave. हाथी उस आदमी को बहुत तेज़ी से जंगल के बीच से लेकर गया जब तक न वो खुले गांव में पहुँचे। फिर हाथी ने उस आदमी को शहर के बॉर्डर के पास छोड़ा और अपनी गुफा में वापस आ गया। द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन। वो फॉरेस्टर एक लालची और धूर्त इंसान था। ही न्यू दैट द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड। द किंग वुड रिवार्ड मी रिचली, थॉट द मैन, इफ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम। ही स्ट्रेटवे आस्क्ड फॉर ए रॉयल ऑडियंस। उसे पता था कि राजा का प्यारा हाथी मर चुका था। उस आदमी ने सोचा, अगर मैं इस सुंदर से जीव को राजा के लिए पकड़ लाता हूँ तो राजा मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे, बहुत धन दौलत देंगे। उसने फौरन राज दरबार जाने के बारे में पूछा। द किंग वॉज डिलाइटेड व्हेन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट। आई वुड लव टू पोजेस सच अ फाइन क्रिएचर, go back to the forest with a band of my most skillful trainers, and if they succeed in capturing this rare elephant, you shall be well rewarded. जब राजा ने इस सफ़ेद हाथी का डिस्क्रिप्शन सुना तो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं इस तरह का सुंदर और दुर्लभ प्राणी का मालिक बनना पसंद करूँगा। तुम मेरे कुछ स्किलफुल लोगों को यानी माहूत को लेके जंगल में वापस जाओ, और अगर ये लोग उस दुर्लभ हाथी को पकड़ने में कामयाब होते हैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा एक पुरस्कार दिया जाएगा। द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड लैंडमार्क्स व्हाइल राइडिंग बैक टू बनारस, एंड ही लेड द ट्रेनर्स टू द लेक where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother evening meal. When the elephant saw the forester with the band of trainers, he knew he had been betrayed. फॉरेस्टर जब हाथी के पीठ पे बनारस वापस आ रहा था तो चालाकी से सारे लैंडमार्क ध्यान से देख लिए थे, और उसने सारे ट्रेनर्स को उस झील तक और वो उन सारे ट्रेनर्स को उस झील तक ले आया जहां वो वाइट एलिफेंट अपनी माँ के शाम के भोजन के लिए बैम्बू स्टेम एकत्रित कर रहा था। जब हाथी ने फॉरेस्टर को एक साथ बहुत से ट्रेनर के साथ देखा तो वो समझ गया कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। He tried to escape, but the trainers pursued him and soon succeeded in capturing him. Then they led him through the forest and entered Benares in triumph. उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेनर्स उसका पीछा कर रहे थे और बहुत जल्द ही वे उसे पकड़ने में कामयाब हो गए, और फिर खुशी से पागल हुए से उन्होंने बनारस में एंटर किया। द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न फेल्ट सर्टेन दैट ही हैड बीन कैप्चर्ड,
बेचारी मदर एलिफेंट अपने बेटे का वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी और उसने सोचा ज़रूर वो पकड़ा गया होगा। What shall I do without him? She cried. Who will bring me food and lead me to the lotus lake for water? वो रोती है, मैं उसके बिना क्या करूँगी? कौन मेरे लिए खाना लेके आएगा और कौन मुझे पानी के लिए लोटस लेक में लेके जाएगा? The heart of her son was equally heavy. What will she do without me? He thought. If only I had listened to her advice. इधर उसके बेटे का मन भी भारी था, मतलब दुखी था। मेरे बिना वो क्या करेंगी? वो सोचने लगा, काश मैंने उसकी बात मान ली होती। In spite of his unhappy look, the elephant found favor with the king, who declared he would ride no other animal. The elephant's stable was richly decorated in his honor, and the king rode him in state through the city. उसके दुखी दुखी चेहरे के बावजूद एलिफेंट को राजा का साथ मिला, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस हाथी को छोड़ के और किसी जानवर की सवारी नहीं करेंगे। हाथी के अस्तबल को उसके सम्मान में सुंदर से सजाया गया और राजा उसकी सवारी करके पूरा शहर घूमे। But a few days later, the trainers came to the king in great distress, saying, Your Majesty, the white elephant is very sick and will eat nothing. लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ट्रेनर्स परेशान होके दुखी होके राजा के पास आए और बोले, महाराज, सफ़ेद हाथी बहुत बीमार हो चुका है और वो कुछ भी नहीं खा रहा है। The king hurried to the stable, and when he saw the elephant's look of despair, he said, Good animal, how you have changed! Why do you refuse to eat? Anything you wish will be granted to you. राजा जल्दी जल्दी स्टेबल में पहुँचे और जब उन्होंने हाथी को निराश देखा तो पूछा, प्यारे हाथी, तुम्हें क्या हो गया? तुम खाना खाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? तुम जो भी चाहो वो तुम्हें दिया जाएगा। ग्रेट किंग, answered the elephant mournfully, all I desire is to return to my poor blind mother in the forest. For while she is alone and starving, how can I eat? तब हाथी ने दुखी होके कहा, महान राजा, मेरी एक ही ख्वाहिश है और वो यह है कि मैं अपनी असहाय ब्लाइंड मदर के पास जंगल में वापस जाना चाहता हूँ। तब से वो अकेली और भूखी हैं, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। Now the king was a good king, and although he badly wanted the elephant for himself, he said at once, Noble animal, your goodness puts the mankind to shame. I give you your freedom to return to your mother at once. अब वो जो राजा था वो एक अच्छा राजा था और उन्होंने इस एलिफेंट को अपने लिए शिद्दत से चाहा था, पर इसके बावजूद भी उन्होंने तुरंत कहा, परोपकारी और ईमानदार प्राणी, तुम्हारी अच्छाई इंसान को भी लज्जित कर दे। मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी देता हूँ, यानी कि तुम्हें आज़ाद करता हूँ ताकि तुम तुरंत अपने माँ के पास पहुँच सको। The elephant thanked the king with a loud trumpeting and left the city and went crashing back through the forest. When he reached the cave, he found to his joy that his mother was still alive. एक जोर से चिंगार के साथ हाथी ने राजा को धन्यवाद कहा और शहर को छोड़ के जंगल के भीतर से जाने लगा। जब वो गुफा में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और ये देख के वो खुश हो गया। Oh, my son, she said when he told her his story, you should have listened to me. Human beings have always brought harm to our race. जब वाइट एलिफेंट ने अपनी माँ को अपनी कहानी सुनाई, तब उसकी माँ ने कहा, और मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। इंसानों ने हमें हमेशा ही नुकसान पहुँचाया है। Not all of them, mother, he said triumphantly. The king is noble and generous, or I should still be in captivity. Let's forget the treachery of the forester and think only of the king's goodness. एक सारे इंसान बुरे नहीं हैं, वाइट एलिफेंट ने कहा। राजा,
परोपकारी और उदार राजा है, नहीं तो मैं अभी तक बंदी ही रहता। तो चलिए हम फॉरेस्टर के इस विश्वासघात को भूल जाते हैं और सिर्फ राजा की अच्छाई को याद रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। बच्चों इस वाइट एलिफेंट से आपको और हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो हमें सीखना चाहिए टू टेक केयर। जैसे वाइट एलिफेंट अपनी मदर का ध्यान रखता है, हमें भी उस तरह केयरिंग होना चाहिए। सेकेंडली, वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल लाइक द वाइट एलिफेंट। Thirdly, and above all, we should respect our parents. And fourthly, we should forget if anyone does anything wrong with us. But we should remember if anybody do any good to us. So explanation is completed, and obviously I think you like the video. So don't forget to like, share and comment. And subscribe my channel, press the bell icon so that whenever I upload any video you can be notified. बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।